कोरोना की वजह से आर्थिक संकट तो पूरी दुनिया पर आया है, लेकिन ये संकट उन बुजुर्ग लोगों पर सबसे ज्यादा भारी पड़ा है जो उम्र के आखिरी पड़ाव में अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ खुद करते हैं। इन्हीं में से एक है आगरा की भगवान देवी, जिनको आजकल अपनी रोजी रोटी चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है। भगवान देवी के पति का निधन हो चुका है और पिछले 16 साल से वो सड़क के किनारे खाने का छोटा सा ढाबा चलाती हैं। ये ढाबा किसी अमीर के लायक भले ही दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन यहाँ पर गरीब लोगों को जरूर भरपेट स्वादिष्ट खाना मिलता है। चूल्हे की रोटी खानी हो तो अम्मा के इस ढाबे से बेहतर कोई और जगह नहीं है। अम्मा के इस ढाबे पर 20 रुपए में गरीब को पेट भरने के लिए 4 रोटी और 2 सब्जी मिलती है, और अगर चावल खाने हैं तो 10 रुपए और ज्यादा चुकाने पड़ते हैं, यानी 30 रुपए में भरपेट स्वादिष्ट खाना। लेकिन कोरोना की मार इस गरीब मां पर भी पड़ी है। कोरोना की वजह से गरीब भगवान देवी की कमाई घट गई है। अब पहले की तरह लोग खाना खाने नहीं आते। हालात यह है कि रोज का गुजारा करना भी बेहद मुश्किल हो रहा है। ऊपर से भगवान देवी का कहना है कि आए दिन प्रशासन की तरफ से मुश्किलें अलग खड़ी की जाती हैं, क्योंकि भगवान देवी के पास फुटपाथ के अलावा कोई दूसरी जगह नहीं है जहां वो अपना ढाबा चला सकें। दिल्ली में बाबा के ढाबे की तर्ज पर आगरा में अब रोटी वाली अम्मा का शोर मचा है सोशल मीडिया पर। और रोटी वाली अम्मा आगरा में सेंट जॉन्स चौराहे के पास यमजी रोड पर देसी अंदाज में रोटियां बनाती हैं। आप देखिए, गांव में जिस तरह से चूल्हे जलते थे उसी तरह से चूल्हे की रोटी यमजी रोड पर ये रोटी वाली अम्मा के नाम से जो प्रसिद्ध पूरे आगरा में वो बनाती हैं। लेकिन कोरोना काल में इनकी दुश्वारियां बढ़ गई थी, और जब न्यूज़ 18 की वेबसाइट पर लगातार ये खबर चली तो उसके बाद आज रोटी वाली अम्मा के चेहरे पर थोड़ा मुस्कान आई है। हम बात करेंगे रोटी वाली अम्मा से ही। अम्मा, ये कितना समय से आप ये काम कर रही हैं? मैं 15-16 साल बेटा कर। हाँ, ज़्यादा जगह हूँ। क्या कैसे बनाती हैं रोटी? ऐसे ही बनाती हूँ चूल्हे पे बेटा। लोग पसंद करते हैं? हाँ, पसंद करते हैं, पूछ लो जो खा रहे हैं। हाँ, सब। और दाल कैसी? दाल भी रहती, सब्जी भी क्या क्या रहता है? दाल सब्जी 2 सब्जी बनाती हूँ। अच्छा। का दिन कोई दाल बनाई बदल बदल के। हाँ, दोनों टाइम। ये देखिए, ये दाल है इनकी, ये तो दाल नहीं, ये सब्जी ये देखिए आलू की फर्स्ट क्लास सब्जी, बढ़िया सब्जी आलू की, जैसे घरों में बनती है उसी तरह से है। और ये देखिए, ये दाल है, ये अम्मा की दाल है और कीमत बेहद कम, सिर्फ 20 रुपये। तो आप जानकारी इन्हीं से चाहेंगे, कैसे कैसे आप बेचती, रोटी कैसे देती हैं? रोटी 20 रुपए की 4। अच्छा, साथ में और हैं साथ में सब्जी दोनों। और इस वक्त हम सीधे आगरा रुक कर लेते हैं। हमारी सहयोगी रचना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप रचना, ईमानदारी सम्मान के साथ रोजी रोटी कमाना मतलब आत्मनिर्भरता की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी? लेकिन प्रशासन आखिर क्यों इस बुजुर्ग महिला को परेशान कर रहा है, जबकि केंद्र की तरफ से भी ये सीधे निर्देश हैं कि न सिर्फ प्रशासन बल्कि आम आदमी भी जितनी जरूरत हो सके कोरोना काल में लोगों की मदद करे। बिल्कुल गायत्री, जिस तरीके से ये 20 साल से फुटपाथ पर अपनी रोजी रोटी कमा रही हैं, जहां कोरोना जैसी मुश्किल बीमारी के समय में इनका जो काम है वो पूरी तरीके से बंद हो गया था। और दूसरी परेशानी की बात है प्रशासन की तरफ से, हालांकि जो इनकी दुकान है या जो इनका ढाबा है वो सड़क के किनारे पर है, लेकिन प्रशासन के लोग, प्रशासन के अधिकारी बराबर आकर कहते हैं कि यहाँ से हटाओ या फिर जो हफ्ता है वो उनको दो। और ये जो बूढ़ी अम्मा है 20 साल से यहाँ पर अपनी रोजी रोटी के लिए काम कर रही है। 20 साल हो गए इसको फुटपाथ पर अपने ज़िंदगी के लगाते हुए, लेकिन प्रशासन की तरफ से परेशान किया जा रहा है। कोरोना के टाइम में काम बंद हो गया। अब जिस तरीके से थोड़ी थोड़ी इनकी ज़िंदगी वापस ढर्रे पर आ रही है, उसके बाद हम अम्मा से ही आपकी बात करा देते हैं कि किस तरीके से लोग इन्हें परेशान करते हैं या क्या परेशानियाँ हैं। अम्मा, ये बताओ, 20 साल से आप यहाँ पर दुकान चला रही हो, लोग हफ्ता मांगने भी आते हैं, पैसा मांगने? हाँ बेटा, मांगने आते हैं। क्या कहते हैं? बहुत न्यू कहते हैं, पैसा दे दो बेटा, और यहाँ से हट जाओ, तुम बाहर दे दो बेटा। मैं बहुत परेशान हूँ बेटा। परेशान करते हैं? परेशान करते हैं बेटा बहुत। तुमको हटाते न्यू कहते, धमकी देते, हटा यहाँ से, फेंक यहाँ से सामान। हाँ, रोज बहुत ज़्यादा परेशान करते बेटा। अच्छा अम्मा, अब काम थोड़ा सही हुआ है आपका? आज तो सही हुआ बेटा काम, आज तो सही हुआ है। हाँ। तो गायत्री, आप देख सकते हैं कि अम्मा भी बेहद भावुक नजर आ रही है।
क्योंकि इस उम्र में जिस तरीके से फुटपाथ पर रहकर वो अपनी ज़िंदगी चला रही हैं, पिछले 20 साल से उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया और आज बच्चे उनके साथ नहीं हैं, बच्चे तो हैं लेकिन उनका सहारा नहीं है और वो अपना सहारा खुद बनी हुई हैं। अम्मा का कहना है कि वो किसी पर निर्भर होकर नहीं रहना चाहती, वो आत्मनिर्भरता के साथ जीना चाहती हैं। तो आत्मनिर्भरता की आप तस्वीर खुद बिल्कुल देख रचना, सकते वो हैं देखा कि इस बुजुर्ग महिला की आंखों के जो आंसू वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मदद की दरकार है, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये कि उम्र के इस पड़ाव पर आत्मनिर्भरता के साथ काम कर रही है महिला, उसके बावजूद भी प्रशासन लगातार उनको परेशान कर रहा है मदद देने की बजाय। लौटेंगे आपके पास इस सबके बीच ये भी बता दें कि आगरा में अम्मा की रोटी के नाम से मशहूर भगवान देवी पिछले 16 साल से इसी फुटपाथ पर स्वादिष्ट खाना बनाकर लोगों को सस्ते दामों में खाना खिलाती हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो कई सालों से उनके पास खाना खाने के लिए आते हैं। 4-5 साल से खा रहा हूँ। 4-5 साल से। तो यहाँ घर जैसा टेस्ट मिलता है? बढ़िया टेस्ट मिलता है, घर वैसा ही बढ़िया बनाती है अम्मा। मैं जब से रिक्शा चला रहा हूँ 2 साल से, जब से अम्मा के यहाँ खाना खा रहा हूँ। यहाँ खाना क्यों खाते हैं आप लोग? अब सस्ता पड़ता है इसलिए 20 रुपए में 4 रोटी मिलती है, 2 सब्जी मिल जाती है, उसमें पेट भर जाता है, इसलिए खाते हैं। बड़ी होटल में तो खा नहीं सकते हैं। चलिए एक बार फिर से हम सीधे रुक कर लेते हैं। रचना हमारे साथ लगातार बनी हुई है और वहां पर भगवान देवी भी मौजूद है उनके साथ। रचना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं कि जो बुजुर्ग हैं उनकी मदद हो सके, उनको कुछ मदद मिल सके। क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी से बुजुर्ग महिला की तरफ से कोई गुहार नहीं लगाई गई या खुद प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया? बिल्कुल, अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसी पहल दिखाई नहीं दी है और उनके जो मददगार यहाँ पर बने हुए हैं वो भी हमारे साथ में हैं। उन्होंने भी कोशिश की लेकिन अभी तक उनको मदद नहीं मिल पाई है। हालांकि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ उससे थोड़ी सी आर्थिक मदद ज़रूर अम्मा की हुई, जिससे थोड़ा सा राशन उन्हें यहाँ पर दिया गया है। लेकिन अगर प्रशासन की तरफ की बात करें तो प्रशासन की तरफ से आप लोगों को अभी तक कोई जवाब मिला, कोई मदद के लिए आया? प्रशासन से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है, ना कोई आया है। प्रशासन से एक ही बात कहना चाहूँगा, इतना वायरल होने के बाद भी वो जागें और जो उनकी मुख्य समस्याएं हैं जैसे इनकी पेंशन है और जो उनकी सुरक्षा की बात है वो प्रशासन को आगे आकर करनी चाहिए। लेकिन सरकार ने तो इतनी सारी योजनाएं बुजुर्गों के लिए चला रखी है, तो फिर क्या ऐसे कारण है कि इस तरीके के जो बुजुर्ग हैं आज भी अपनी रोजी रोटी के लिए सड़क के किनारे पर काम कर रहे हैं? आप लोगों ने यहाँ के विधायक सांसद से बात की? हाँ, मेरी बात हुई है, चर्चा भी चली है, उन्होंने आश्वासन दिया है और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको अधिकारियों को ज़मीन पर लाना होगा, ज़मीन पर दिखाना होगा। जितनी भी योजनाएं हैं जैसे उज्ज्वला योजना वगैरह जितनी भी योजनाएं उनको इनके लिए लानी होगी। तो गायत्री, आपने देखा कि आश्वासन ही सिर्फ हर बार इनको मिला है, कहने के लिए जरूर योजनाएं हैं लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत के तौर पर देखें तो वो योजनाएं अभी तक यहाँ पर नजर नहीं आ रही। जबकि उज्ज्वला योजना की बात करें तो घर घर गैस का चूल्हा आज पहुँच चुका है, लेकिन अम्मा जिस तरीके से आज भी चूल्हे पर ही काम कर रही है, चूल्हे पर ही उनकी आंखें जो हैं वो धुएं से भरी हुई हैं। और आप देख भी सकते हैं। अम्मा ये बताओ, गैस है तुम्हारे घर में? गैस का चूल्हा बना के लाती हूँ बेटा मैं। अच्छा, तो यहाँ के लिए सरकार से कोई दरकार की मदद की? मदद के लिए कुछ कहा सरकार से? कुछ नहीं किया मैंने बेटा। कुछ नहीं। चलिए रचना लौटेंगे आपके पास और हमें उम्मीद है कि अब भगवान देवी की बात को सुनने के बाद, उनकी जो समस्या है उसको न्यूज़ 18 इंडिया पर देखने के बाद प्रशासन इस मामले को खुद संज्ञान में लेगा और इस बुजुर्ग महिला की मदद भी करेगा। हम लौटेंगे आपके पास। दीपक रावत भी हमारे साथ दिल्ली के मालवीय नगर से जुड़ चुके हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं आखिर उम्र के इस पड़ाव में इस बुजुर्ग महिला को किस किस तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये काम है गई, क्या करें, 15-16 साल है गई वो करते करते। क्या क्या बनाती हैं आप? यही बनाती हूँ बेटा, दाल सब्जी चावल। लोग खाते हैं खाने? हाँ, ये खाते हैं लोग, ऐसे ही खाते, ऐसे होती है, अपने खर्चा कराता मेरा बस खर्चा पानी है। परिवार में कौन आप? लड़के आए 2 बेटा, वो अपना अगर रहते हैं, मैं अगर रहते हैं। और इस बीच आपको बता दें, दिल्ली में भी सोशल मीडिया पर बाबा का ढाबा की कहानी वायरल होने के बाद दिल्ली वाले दिल खोलकर सामने आए और दिल्ली की साकेत में ढाबा चलाने वाले बुजुर्ग दंपति की मदद की थी। बाबा के ढाबा के बुजुर्ग दंपति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई थी, जिसके बाद दिल्ली के लोग खाना खाने बाबा के ढाबे पर पहुंच रहे हैं। इसी तरह से एक बार फिर आगरा की अम्मा की रोटी के लिए मुहिम चल रही है, जिसके बाद कुछ लोग अम्मा की रोटी का स्वाद चखने के लिए जरूर पहुंचे और लोगों से भी अम्मा की रोटी के नाम से मशहूर भगवान देवी की मदद की अपील कर रहे हैं।
आगरा के लोगों से हम यही अपील करना चाहेंगे कि अम्मा के पास आएँ और उनकी थोड़ी हेल्प भी करें और यहाँ खाना भी खाएं। जब इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना बनता है रेस्टोरेंट का, इनका भी टेस्ट करें जिससे अम्मा की भी हेल्प हो। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इनको हेल्प की ज़रूरत है और हमें हेल्प करना चाहिए, क्योंकि हम बाहर जहाँ खा रहे हैं तो ये अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, मतलब इसलिए हमें भी उनको रिज़ल्ट देना चाहिए उस हिसाब से। आप यहाँ पे आइए, एक बार खाकर देखिए और अम्मा की भी हेल्प करिए, इनको ज़रूरत है। कोरोना की वजह से आर्थिक संकट तो पूरी दुनिया पर आया है, लेकिन ये संकट उन बुजुर्ग लोगों पर सबसे ज्यादा भारी पड़ा है जो उम्र के आखिरी पड़ाव में अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ खुद करते हैं। और इन्हीं में से एक है आगरा की भगवान देवी। और आजकल उनको रोजी रोटी के लिए बेहद मुश्किलें पेश आ रही हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें प्रशासन की तरफ से परेशान किया जा रहा है। हम चलेंगे उनके पास, हम सीधे अब दिल्ली की तरफ रुख कर लेते हैं। मालवीय नगर से हमारे सहयोगी दीपक रावत भी हमारे साथ हैं। दीपक, बाबा का ढाबा, जिस तरीके से उस बुजुर्ग दंपति को भी कोरोना के इस दौर में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन एक मुहिम चल पड़ी थी सोशल मीडिया पर और उसके बाद दिल्ली के लोग बड़ी संख्या में आगे आए और आज ये स्थिति है कि वो बुजुर्ग दंपति एक बार फिर से अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। लेकिन क्या प्रशासन की तरफ से भी किसी तरह की कोई मदद दंपति को मिली? गायत्री, पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि कितना बदलाव आया है, क्योंकि 15-20 दिन पहले जब हम यहाँ पहुँचे थे तो हमने भी यहाँ पर कुछ अलग तरीके की तस्वीरें देखी थी। लेकिन अब तस्वीर सबसे पहले आपको बोर्ड पे लगी दिखाएंगे। बोर्ड में देखिए बाबा मुस्कुराते हुए, क्योंकि बोर्ड की में जो बाबा की तस्वीर लगी है वो बाद की लगी है। पहले जो तस्वीर हमने देखी थी जिसमें वो रो रहे थे, उसमें बता रहे थे कि उनकी परेशानी क्या है। और साथ में हमारे साथ अम्मा भी हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लोग हैं जो कि यहाँ पर पहुँचे हैं। चीज़ें कैसी बदली हैं ये आपको दिखाते हैं। बाबा पेटीएम इस्तेमाल करते हैं, पहले पेटीएम नहीं था, बाबा कैश में लेते थे और कैश देने वाले की भी कमी थी। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से तमाम लोग हैं, किस तरीके से तैयारी पूरी की जा रही है। आप देखिए गैस चूल्हे अलग से लगाए गए हैं और खाना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। बाबा कहते हैं कि पहले दिन से लेकर रात तक बैठते थे लेकिन कस्टमर नहीं होते थे, लेकिन अब कस्टमर जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपसे जानते हो, थोड़ा दिखाते हैं अम्मा को, तस्वीर आपको दिखाइए। देखिए सामने अम्मा बैठी हुई हैं, ये अपने पति के साथ ढाबा चलाती थी, पिछले 25-30 साल से चला रही हैं। अम्मा अब कितना बदल गया है, चीज़ें कितनी बदल गई हैं? बहुत बदला। कितना बदलाव देखते हैं अब आप? पहले तो बहुत कम बिकत रहा, अब एक हफ्ता से हाँ थोड़ा बिकने लगा। तो अब लोग आते हैं बहुत मदद के लिए अलग अलग जगह से? हाँ अच्छा। आते हैं, पहले कोई भी नहीं आवे। अच्छा, अब सब आने लगे, नहीं तो कोई भी ना ताके। आप मुझे बता रही थी कि कुछ दिन तो ऐसे गुजरे आपके जब आपने खाना तक नहीं खाया। तो एकदम 2 महीना तो एकदम बिल्कुल नहीं चले। अच्छा, तो वही जो बचे 3 पाव दाल चावल बनाए, आधा किलो दाल, तो वही बची जाए तो वही घर ले जाए, वही बच्चे खाएं, हम ही खाएं। फिर कहीं के 2 चने 2 पैसा और मिलेगा, दाल उबालल वो सब पड़ा रह जाए, नहीं कोई खाए। प्याज के बनाए परोठा, तभी नहीं कोई आवे कि हाँ कोई आवे, बैठे रहे तो अब लोग कैसे मदद करते हैं? कोई राशन देता है, कोई पैसा देता है, कैसे मदद करते हैं लोग? अब गौरव साहब के उसके भगवान हमारे बन के हैं, वही करे जो करे। ठीक है, तो भगवान की मदद है। और सामने देखिए बाबा की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बाबा लगातार इस वक्त इतने बिजी हैं कि उनको बात करने तक का समय नहीं है। एक वक्त था जब वो बैठे रहते थे दुकान में इंतज़ार में कि कब कस्टमर आएंगे, कब उनका जो खाना सुबह से बनाया हुआ है वो खाना लोग खाएंगे। लेकिन अब देखिए बाबा के बाद, बाबा समय ही नहीं बचा। नहीं जी, समय हमारे पास अच्छा नहीं है। तो इतने साल, आपने करीबन 20-25 साल से ज़्यादा हो गई है दुकान को? सर हम 90 से हैं। 90 से आप यहाँ पर? हाँ जी। तो इतने सालों में कभी इतना अपने आप को बिजी देखा आपने? कभी नहीं देखा मैंने। नहीं देखा? नहीं जी। तो अब कैसा माहौल है? मतलब आप कह रहे थे राशन पहले जितना आप लेते थे उससे 2 गुना राशन ले बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा, हाँ जी, कितना बदल गया जीवन? बहुत बदल गया जी। अच्छा, गौरव जी को जैसे हमारा पूरी ज़िंदगी बदल गई। अच्छा, हाँ जी। तो अब क्या है, मतलब स्थिति क्या? आपने रेट भी बढ़ाए हैं क्या खाने के? नहीं, हमने रेट कोई नहीं बढ़ाया, हमारा रेट हुई है। अच्छा, हाँ जी। कुछ लोग तो कहने लगे थे बाबा आप गाड़ी वाड़ी ले गए हैं, बार गाड़ी ली है हाँ क्या? जी, कुछ लोग कहते हैं सलमान खान ने हाँ। गाड़ी दिया है, बंगला दिया है, हाँ, फ्लैट लेके दिया है, हाँ, हैं? हाँ। मगर हमें सब कुछ नहीं है। अच्छा, ना जी, सलमान खान ने नहीं दिया अभी कुछ? ना हमें कुछ नहीं है। अच्छा, तो लोग जो तो आपसे दूर दूर से मिलने आते हैं, हाँ। कितनी खुशी होती है, फोटो बड़ी- खिंचाते हैं आपके साथ, हाँ तो जी, सेलिब्रिटी बन गए बड़ी हैं। खुशी होती है। हाँ जी, हाँ? हमें बड़ी खुशी होती है कि कम से कम जनता तो हमारे साथ ही हमारा फोटो खिंचा रही है। हाँ, हैं? अच्छा लगता है। हाँ जी, हाँ। तो फोटो ये पोज दे के खिंचवाते हैं आप? मैंने देखा आपको। हाँ जी, हाँ। अच्छा, तो बच्चे, अब आप कह रहे थे 3 बच्चे हैं, बच्चे मदद करते हैं आपकी? हाँ जी, हाँ, क्या मदद कर रहे हैं। अच्छा, तो बच्चे हैं आपके? हाँ।
अच्छा, तो देखिए बच्चे भी मदद कर रहे हैं। हमारे साथ तुशांत हैं, ये इनका पूरा मैनेज कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने ही इस पूरे वीडियो को वायरल किया था और इनका कहना है कि एक एक चीज़ें अब ये बाबा के साथ सहयोग कर रहे हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल 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 लौटेंगे दीपक आपके पास लौटेंगे। और देखिए ये सबसे बड़ी आत्मनिर्भरता की मिसाल है कि किस तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ सम्मान के साथ अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें, कोरोना की वजह से आर्थिक संकट तो पूरी दुनिया पर आया, लेकिन ये संकट उन बुजुर्ग लोगों पर सबसे ज्यादा भारी पड़ा है जो उम्र के आखिरी पड़ाव में अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ खुद करते हैं। और इन्हीं में से एक है आगरा की भगवान देवी भी, जिनको आजकल अपनी रोजी रोटी चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है। भगवान देवी के पति का निधन हो चुका है। पिछले 16 साल से वो सड़क के किनारे खाना बनाकर छोटा सा ढाबा चलाती हैं। ये ढाबा किसी अमीर के लायक तो भले ही ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन यहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनका जरूर पेट भर जाता है अम्मा देवी के स्वादिष्ट खाने से। चूल्हे की रोटी खानी हो तो अम्मा के इस ढाबे से बेहतर कोई और विकल्प नहीं। अम्मा के इस ढाबे पर 20 रुपए में गरीब को भर पेट 4 रोटी और 2 सब्जी मिलती है। और अगर चावल खाने हैं तो 10 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ते हैं, यानी कि 30 रुपए में भरपेट स्वादिष्ट खाना मिलता है। लेकिन कोरोना की मार इस गरीब मां पर भी पड़ी है। कोरोना की वजह से गरीब भगवान देवी की कमाई घट गई है। अब पहले की तरह लोग खाना खाने नहीं आते। हालात ये है कि रोज का गुजारा करना भी अब बेहद मुश्किल हो रहा है। ऊपर से भगवान देवी का यह भी कहना है कि आए दिन प्रशासन की तरफ से उन्हें मुश्किलें खड़ी की जाती हैं, क्योंकि भगवान देवी के पास फुटपाथ के अलावा कोई दूसरी जगह नहीं है जहां वो अपना ढाबा चला सकें। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। भगवान देवी जिन्हें ना तो सरकारी योजनाओं का कोई लाभ मिला है और उनका ये कहना है कि वो फुटपाथ पर हैं और इसीलिए उन्हें वहां परेशान भी किया जाता है। रचना लगातार वहां पर बनी हुई है। रचना, एक बार फिर से बात कीजिए जरा भगवान देवी से, क्योंकि पूरा देश आज उनको सुन रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया पर शासन प्रशासन तक भी, उनके कानों तक भी आवाज जरूर पहुंचेगी, क्योंकि दीपक बता रहे हैं कि बाबा का ढाबा चला रहे बुजुर्ग दंपति की स्थिति में एक बहुत बड़ा सुधार हुआ है, एक अच्छा सुधार हुआ है। तो शायद हो सकता है कि भगवान देवी की स्थिति भी सुधरे जब प्रशासन तक उनके प्रशासन के कानों तक उनकी आवाज पहुंचे। जरा बात कीजिए उनसे, क्या कहेंगे वो प्रशासन से? बिल्कुल गायत्री, हम एक बार अम्मा से फिर बात करने की कोशिश करेंगे। अम्मा, अच्छा ये बताओ, टीवी पर आज तुमको सब लोग देख रहे हैं, तो कुछ कहना चाहती हो? हाँ, कह दूंगी। मेरी बेटा सहायता करो, बेटा मेरी गरीबी ये जाओ, बेटा मैं बहुत परेशान हूँ। यहाँ से हटा देते हैं मुझे और यूँ कहते भाग यहाँ से। हाँ, अच्छा, ये कहते परेशान करते हैं? हाँ, यहाँ से भजाते हैं मोह बेटा। तो क्या कहना चाहती हो अम्मा हमारे टीवी के चैनल के माध्यम से उन लोगों से जो परेशान करते हैं? परेशान करते हैं बेटा। मत अम्मा, बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं है। क्या करूँ, परेशान। आंसू पोंछ लो अपने। हाँ बेटा। क्या कहना चाहती हो ऐसे लोगों से जो परेशान करते हैं? क्या कहते हैं? पैसे दो बेटा, तुम्हें मदद कर सकते मेरी, तो और कौन करेगा। सरकार से मदद चाहती हो कि तुम्हारा ये ढाबा बड़ा कर दिया जाए, चाहती हो ऐसा? बेटा बड़ा हो जाए ढाबा मेरा, हाँ यही चाहती हूँ मैं। हाँ, अच्छा। मेरा बेटा ढाबा बड़ा हो जाए। हाँ, ये चाहती हो सरकार से कहना? हाँ। तो गायत्री, आपने देखा कि जो अम्मा है उनकी आंखों में आंसू है और सिर्फ यही दरकार है कि वो प्रशासन से चाहती है कि जो उन्हें परेशान कर रहे हैं, परेशान करने की जगह उनकी तरफ मदद के हाथ बढ़ाएं। और वो चाहती है कि छोटा सा जो ढाबा उनके सड़क के किनारे चल रहा है वो इसको बड़ा कर दिया जाए। कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ पर सोशल मीडिया पर उनका वीडियो देखकर आए हैं और चाहते हैं कि उनकी मदद करें। आप बताइए, आपने सोशल मीडिया पर देखा, आप किस तरीके से इनकी मदद करने के लिए यहाँ पहुँचे, कैसे पता चला आपको? ये कल शाम से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है अम्मा का ढाबा, और हम यहीं पास में ही रहते हैं, तो हमें लगा कि हमें भी दिल्ली वालों की तरह आगरा वालों को भी दिल खोल कर यहाँ पर अम्मा आना चाहिए और अम्मा की मदद करनी चाहिए। इसके लिए मैं और भी लोगों से कहूँगा कि यहाँ पर आएँ, अम्मा के लिए मदद करें और यहाँ पर इनके राशन के लिए, इनका ढाबा बनाने के लिए इनको लोगों को और आगे आना चाहिए। और हम इसको अभी भी और बढ़त कर रहे हैं। अभी अम्मा के लिए आटा लाना या उनके लिए जो सामान है उसकी भी मदद हम करेंगे। प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, उसके लिए आप लोगों ने क्या सोचा, कैसे आगे मदद इनके लिए हाथ बढ़ाएंगे? इसके लिए हम यही विचार कर रहे हैं कि यहाँ पर जितने हम भाजपा के ही सांसद हैं, भाजपा के विधायक हैं, हम उनको यहाँ पर उनको लाएंगे, उनको इस अवस्था से अवगत कराएंगे और कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से अम्मा की मदद हो पाए, यहाँ पर इनके लिए परमानेंट एक ढाबे का इंतजाम हो पाए जिससे कि अपना जीवन यापन कर सकें। गायत्री, हमारे साथ एक और है, सोशल वर्कर हैं, लोगों के लिए काम करती हैं। पूजा, आप बताइए आपको कैसे पता चला और आप इतने सारे काम करती हैं, इनके लिए क्या सोचा है आपने?
यही सोचा है कि अब इनको अपने जो कर रही हैं इस उम्र पे भी ये कर रही हैं तो कोई इनको परेशान ना करे। घर से कोई सहारा नहीं ले रही है, किसी से सहारा मदद भी नहीं मांग रही बल्कि, लेकिन इनको जो प्रशासन है जो भी है यहाँ से कोई उठाना चाहता है कम से कम वो अपना कर रही हैं खा रही हैं, उसको कोई परेशान ना करे। अगर हेल्प नहीं कर सका है कोई तो उनको परेशान कोई ना करे या हटाए नहीं, वो अपना पालन पोषण कर रही है, अपने काम से अपने हाथ कमा रही है कर रही है तो उनको करने तो यहाँ पे गायत्री आपने देखा कि तमाम जो अब लोग हैं मदद के दरकार के लिए पहल करते हुए सामने आए हैं। उनका कहना है कि प्रशासन से भी बात की जाएगी। बिल्कुल रचना, हम खुद चाहेंगे, न्यूज 18 इंडिया भी अपील करता है कि यहाँ के जो सांसद हैं, जो विधायक है, वो पहुंचे इस बुजुर्ग महिला जो उम्र के इस पड़ाव में जब उनको आराम करना चाहिए और वो रोजी रोटी कमा रही है क्योंकि उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है और ऐसे में उनको परेशान किया जा रहा है। आप रचना, हम लौटेंगे आपके पास और आप बुजुर्ग महिला से जानने की कोशिश भी कीजिएगा कि आखिर वो कौन लोग हैं और किस तरीके से परेशान करते हैं, उनसे समझने की भी कोशिश करेंगे। और हमारी भी यही अपील है कि लोग भी ज्यादा से ज्यादा मदद के लिए आए और साथ ही प्रशासन से भी यही अपील है कि इस बुजुर्ग महिला की मदद की जाए। लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें, कोरोना के काल में आर्थिक संकट पूरी दुनिया पर है, लेकिन सबसे ज्यादा संकट इस तरह के बुजुर्ग लोगों पर है जो उम्र के इस आखिरी पड़ाव में जब उनको आराम करना चाहिए लेकिन विकल्प नहीं है, कोई चारा नहीं है रोजी रोटी कमाने के अलावा, और इसी रोजी रोटी के जुगाड़ में वो इस तरह से आत्मसम्मान के साथ काम करते हैं। लेकिन जब उनको परेशान किया जाता है तब उनके लिए समस्या खड़ी हो जाती है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आगरा की भगवान देवी की, जिनको आजकल अपनी रोजी रोटी चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है। भगवान देवी की पति का निधन हो चुका है। पिछले 16 साल से वो सड़क के किनारे खाने का एक छोटा सा ढाबा चलाती हैं। ये ढाबा किसी अमीर के लायक तो भले ही ना हो, लेकिन हाँ, गरीब लोग जरूर यहाँ पर भरपेट स्वादिष्ट खाना खाते हैं। चूल्हे की रोटी खानी हो तो अम्मा के इस ढाबे से बेहतर कोई और जगह नहीं है। अम्मा के इस ढाबे पर 20 रुपए में गरीब को भरपेट 4 रोटी 2 सब्जी मिलती है। चावल अगर लेने हैं तो 10 रुपए और ज्यादा चुकाने पड़ते हैं, यानी 30 रुपए में भरपेट स्वादिष्ट खाना मिलता है। तो लोगों से भी ये अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा पहुंचें और इस बुजुर्ग महिला की मदद करें। कोरोना की मार इस गरीब मां पर पड़ी है। कोरोना की वजह से गरीब भगवान देवी की कमाई घट गई है। अब पहले की तरह लोग खाना खाने नहीं आते। हालात ये है कि रोज का गुजारा करना भी बेहद मुश्किल अब इनके लिए हो रहा है। ऊपर से भगवान देवी ये कह रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से इन्हें मुश्किलें खड़ी की जाती हैं क्योंकि भगवान देवी के पास फुटपाथ के अलावा कोई दूसरी जगह नहीं है जहां वो अपना ढाबा चला सकें। दिल्ली में बाबा के ढाबे की तर्ज पर आगरा में अब रोटी वाली अम्मा का शोर मचा है सोशल मीडिया पर। और रोटी वाली अम्मा आगरा में सेंट जॉन्स चौराहे के पास यमजी रोड पर देसी अंदाज में रोटियां बनाती हैं। आप देखिए, गांव में जिस तरह से चूल्हे जलते थे उसी तरह से चूल्हे की रोटी यमजी रोड पर ये रोटी वाली अम्मा के नाम से जो प्रसिद्ध पूरे आगरा में वो बनाती हैं। लेकिन कोरोना काल में इनकी दुश्वारियां बढ़ गई थी और जब न्यूज़ 18 की वेबसाइट पर लगातार ये खबर चली तो उसके बाद आज रोटी वाली अम्मा के चेहरे पर थोड़ा मुस्कान आई है। हम बात करेंगे रोटी वाली अम्मा से ही। अम्मा, ये कितना समय से आप ये काम कर रही हैं? मैं 15-16 साल बेटा कर, हाँ ज़्यादा जगह हूँ। कैसे बनाती हैं रोटी? ऐसे ही बनाती हूँ चूल्हे पे बेटा। लोग पसंद करते हैं? हाँ पसंद करते हैं, पूछ लो जो खा रहे हैं। हाँ सब। और दाल कैसी? दाल भी रहती, सब्जी भी क्या क्या रहता है? दाल सब्जी 2 सब्जी बनाती हूँ। का दिन कोई दाल बनाई बदल बदल के, हाँ दोनों टाइम। ये देखिए, ये दाल है इनकी, ये तो दाल नहीं, ये सब्जी ये देखिए आलू की फर्स्ट क्लास सब्जी, बढ़िया सब्जी आलू की, जैसे घरों में बनती उसी तरह से है। और ये देखिए, ये दाल है, ये अम्मा की दाल है और कीमत बेहद कम, सिर्फ 20 रुपये। तो आप जानकारी इन्हीं से चाहेंगे कैसे कैसे आप बेचती, रोटी कैसे देती हैं? रोटी 20 रुपये की 4। अच्छा, साथ में और हैं साथ में सब्जी दोनों। रचना लगातार हमारे साथ आगरा से बनी हुई है, भगवान देवी के पास मौजूद है। रचना, एक बार फिर से बात कीजिए और पूछिए कौन लोग हैं जो उनको परेशान करते हैं, और ये भी जानने की कोशिश कीजिए क्या बुजुर्ग महिला के घर में कोई और नहीं है जो उनकी मदद करता हो? बिल्कुल गायत्री, सबसे पहली बात तो हम उनसे ज़रूर जानना चाहेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी कि अम्मा के ढाबा की स्पेशलिटी आप देख सकती है कि पनीर का पराठा खाने के लिए लोग ज़रूर यहाँ पर आते हैं। और अम्मा ये पनीर का पराठा 20 रुपए में एक पराठा देती है अचार के साथ। अब अम्मा से हम जानेंगे, अम्मा ये बताओ, तुमने कहा कि तुम्हें परेशान करते हैं लोग, कौन लोग हैं जो परेशान करते हैं? अब तक 2 दिन ना तो कोई करना रहा बेटा, अब ना कर रहे, पहले परेशान कर रहे, अब नहीं कर रहे हैं 2 दिन से। अच्छा, हाँ 2 दिन से नहीं कर रहे हैं अब। अच्छा, 2 दिन से नहीं कर रहे हैं। नहीं कर
रहे हैं अच्छा, और क्या पहचानती हो, क्या वो अधिकारी है, कौन है जो परेशान करने आते हैं? पुलिस वाले हैं? पुलिस वाले ही आते हैं। चलिए रचना, लौटेंगे आपके पास। तो अब महिला का कहना है कि उन्हें कोई परेशान नहीं करता, लेकिन सभी से अपील यही है कि भगवान देवी की मदद के लिए आगे आएं, चाहे वो स्वयंसेवी संस्थाएं हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों या फिर यहाँ के सांसद और विधायक। और यही अपील जनता से भी है कि लोग ज्यादा से ज्यादा आगे आएं। जिस तरीके से दिल्ली में बाबा का ढाबा चला रहे बुजुर्ग दंपति की मदद के लिए दिल्ली के लोग सामने आए, तो वहीं आगरा के लोगों को